नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। हम लोगों की एक सीरीज है गांव देहात मुलाकात। उसमें हम परिचय कराते हैं अपने क्षेत्र में विशेष करने वाले देहातियों से। तो आज उस परिचय की कड़ी में हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज है नहीं। लंबुआ क्षेत्र के पूर्व विधायक संतोष पांडे जी हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में इनका एक अलग पहचान है। समाज में बेहतर करने वालों की श्रेणियों में जो है अग्रिम पंक्ति में वो नज़र आते हैं। तो सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है, और स्वागत के साथ साथ मैं गांव देहात के मुद्दों पर बातचीत करना चाहता हूं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अंजनी जी, आपका आभार कि आपने मुझे जोड़ा। बताएं आप क्या जानना चाहते हैं हमसे। जब कोई प्रतिनिधि बनता है तो समाज में हर वर्ग के लिए काम करता है, लेकिन उसमें भी आप किसी एक वर्ग विशेष के लिए व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करते हैं कि इनके साथ अन्याय ना हो, इनके साथ कोई दुर्भावना ना रखे, उनके हक की लड़ाई के लिए आप हमेशा खड़े रहते हैं। ब्राह्मण समाज की एकता को लेकर आप काम करते हैं, और उनके जो आराध्य हैं बाबा परशुराम जी हर जगह मुझे दिख रहे हैं। तो क्या कुछ ये मुहिम है, क्या कुछ पिछले एक साल से एक बहुत ही बड़ा जो है घटनाक्रम हमारे प्रदेश में हुआ, जिसमें जो है ब्राह्मण समाज के काफ़ी सारे लोगों की व्यक्तिगत तौर पे उनका उत्पीड़न भी हुआ, जिसमें सरकार पे भी विपक्ष में रहते हुए आप लोगों ने आरोप लगाए। तो क्या कुछ आप उस पर बताना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं भगवान परशुराम जी की बात करता हूँ। आपने विषय छेड़ा और समाज की बात की। भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं, हम लोग उनके वंशज हैं। हम अपने भगवान को अगर याद कर रहे हैं, उनकी पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो किसी को कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। मैं तो हिंदू धर्म में जो लोग भी बिलीव करते हैं, मैं सबसे कहूँगा, आह्वान करता हूँ आपके माध्यम से कि सब भगवान को याद करें। हमारे भगवान चिरंजीवी भगवान हैं, सब पे इनकी कृपा बरसेगी, सब खुशहाल होंगे। और रही बात अपने समाज की, कि आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब पिछला चुनाव था, अभी उत्तर प्रदेश में 55 MLA बीजेपी से ब्राह्मण हैं, और जिस तरह से ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, ये MLA चुपचाप बैठे हैं। और जब हम लोग सरकारों में थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में, उस समय जब हम लोग MLA थे, तो चाहे जनपद के लोग हमारे समाज के कहीं अन्याय हुआ हो, पीड़ित हुए हों, तो हमने न्याय दिलाने का काम किया। और आज भी हम लड़ रहे हैं और हमेशा लड़ेंगे। ये मेरा अधिकार भी है। और मैं सीधी सी एक बात जानता हूँ, मैंने बहुत ओपन इन मुद्दों पे कहा है, हम राजनीति में किसी के विरोधी नहीं हैं, समाज में किसी के विरोधी नहीं हैं। हमने हमेशा, हमारे समाज ने वसुधैव कुटुंबकम की बात की, हम सबको लेके चलते हैं। लेकिन अगर हमारे समाज पे ही किसी का उत्पीड़न हो रहा है, हम उसके साथ खड़े हो रहे हैं, तो लोग उसको जातिवाद का रूप देते हैं। हमने तो हर जात बिरादरी के लोगों की मदद की है जब भी लोग हमारे पास मदद को आए हैं। लेकिन अगर कोई हमारा उत्पीड़न का शिकार हो रहा है, हम वहाँ बोल रहे हैं, उसको जातिवाद के चश्मे से देखने लगते हैं। तो मैं उन लोगों की सोच पे मुझे केवल हंसी आती है कि ये सोच में ये चेंज करें। हम जिस समाज के हैं, स्वाभाविक है वो ज़्यादा उस समाज के लोग हमसे जुड़ेंगे, हमसे उम्मीद रखेंगे, और हमें करना भी चाहिए। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, हम सबकी करते हैं। चाहे जिस जात समाज के लोग हमारे पास आए होंगे, हमने सबकी मदद किया है और आगे भी करेंगे। वही काम हमारे नेता भी करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी भी ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करते हैं, और मैं उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण दे रहा हूँ। जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो हमारे आराध्य देव भगवान परशुराम जी की छुट्टी की घोषणा उन्होंने की थी, और छुट्टी थी। जब उत्तर प्रदेश की ये सरकार आई योगी आदित्यनाथ जी की, उन्होंने हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दी। तो आप देख लीजिए कि हमारे समाज की इज्जत कौन करता है। इससे आप स्वयं तुलना कर लीजिए। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो भगवान परशुराम जी को भी अब ये भगवान मानना शुरू कर दिए कम से कम, क्योंकि अब चुनाव आ रहा है, ब्राह्मणों का वोट इनको चाहिए बाबा जी को। तो ये भी बधाई दे रहे हैं। ठीक है, देर से ही सही इन्होंने माना तो भगवान है हमारे, नहीं तो महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दिए थे। तो जिनकी जो सोच है वैसे ही सोचता है। मेरा सीधा सा मत है कि भगवान परशुराम जी हमारे आराध्य देव हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, और हम आपके माध्यम से कह रहे हैं सारे हिंदुओं को ये पूजा पाठ भगवान परशुराम जी का करना चाहिए। सबका कल्याण करेंगे, वो सबका कल्याण करेंगे। और रही बात हमारे समाज की, हमने अपने समाज की पहले भी लड़ाई लड़ी है, आज भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा। हमारे समाज का कहीं उत्पीड़न होगा, हमने पहले भी लड़ाई लड़ी है, बोला है और संघर्ष किया है, आज भी करूँगा। जीवन जब तक रहेगा, इससे मुझे कोई विमुख नहीं कर सकता। आरोप प्रत्यारोप जो लगता रहे लगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सामाजिक जीवन में।